Oranga Shorbat Pranuna Etana Mohatipeju Guanangi Hari Purinu Ni Marhum Apoe Zamin Jaidatiot। उसके अलावा 2 वीडियो पाकिस्तान से जारी होते हैं जिसमें वहां का व्यक्ति कहता कि हमारी पैतृक जमीन कालसी में है। अरे तुम्हारी पैतृक जमीन कालसी में कैसे हो गई? तो ये बड़ा गंभीर मसला है। क्या किसी बड़े उद्देश्य के साथ किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए इस प्रकार की प्रक्रिया चलाई जा रही है, इस प्रकार की चीजें हो रही है? ये सारा गंभीर विषय है। यहाँ के इंटेलिजेंस को, यहाँ के खुफिया तंत्र को एक्टिव होकर इसमें पूरी तरीके से काम करना चाहिए। उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष बॉबी पवार ने पत्रकार वार्ता करते हुए बड़ा खुलासा किया है और आरोप लगाए हैं कि देहरादून के हरिपुर कालसी क्षेत्र में स्थित एक भूमि को पाकिस्तानी व्यक्ति ने अपनी पैतृक भूमि बताया है और जानकारी ये भी मिली है कि यह व्यक्ति आतंकवादी घटनाओं में लिप्त है। ऐसे में बॉबी पवार ने तत्काल सरकार से पूरे मामले की SIT जांच की मांग की है। साथ ही कहा है कि अगर इस तरह से कोई भी यहाँ पर जमीनों का फर्जीवाड़ा कर सकता है तो फिर आगे और क्या क्या हो सकता है, इसकी भी जांच राज्य सरकार को SIT के माध्यम से करानी चाहिए। राजधानी देहरादून के हरिपुर कालसी क्षेत्र से एक चौंका देने वाला जमीन विवाद का मामला सामने आया है। उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष बॉबी पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकारी कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। हरिपुर कालसी में पाकिस्तानी नागरिक ने पैतृक जमीन होने का दावा किया है और यह पाकिस्तान में एक आतंकी घटना में भी शामिल था, जिसकी तत्काल विशेष जांच गठित कर जांच कराने की मांग बॉबी पवार की तरफ से की गई है। बॉबी पवार ने कहा है कि हरिपुर कालसी में ऐसी परिस्थितियां बन रही है जिनसे क्षेत्र की डेमोग्राफी बदलने का खतरा है। उनके अनुसार हाल में पाकिस्तान से 2 वीडियो प्राप्त हुए हैं जिसमें एक शख्स दावा कर रहा है कि वह उस क्षेत्र की पैतृक संपत्ति का अधिकार रखता है। Oranga Shorbat Pranuna Etana Mohatipeju Ngi Fono Metapula Ruziali Zebinju Bakit Harma Fonola Brahman Zebin Guanangi Hari Purinu Ni Marhum Apoe Zamin Jaidatiot Guanari Ferek Chingna Nga Mamala Teson Vinju Do Sehin बाकी फ़िरक चिक इशिता सांचुंचियत और संजय खान, जाहिद हुसैन, शाहरुख खान और शमीम बानो शितासंग नि ज़मीन चुंचियत दोंगा इमाम बाड़ा मस्जिद कलसी गेट अम्माड़ी ला वक्फ यस्पिन और दी ज़मीन पो यतंगामा सी मुख्तार अहमद सदर ये हवाला दिन और आगा मुसवी सबसे संग गुजारिश यो जो नी दी ज़मीन पो इमाम बाड़ा मस्जिद ला वक्फ यस पिनगासी और दी ज़मीन पे नु आई आहे संजय दुनी चाह हक में पिन खों दी ज़मीन का कब्जा बसे टुपी खों चाह हक में पिन जो। बॉबी पवार का कहना है कि हरिपुर कालसी में जहां देहरादून का भी व्यक्ति जमीन नहीं ले सकता, उस क्षेत्र में पाकिस्तानी नागरिक ने पैतृक जमीन होने का दावा किया है। पवार ने इसे गंभीर बताते हुए स्थानीय प्रशासन और जांच एजेंसियों से जल्द पहल करने की मांग की है। पवार का कहना है कि कुछ वक्त पहले 13 फरवरी 2024 को भी इसी तरह के एक केस का जिक्र किया था। उनके अनुसार कालसी क्षेत्र में 2022 में जमीन लेकर निवास का मामला आया था, जिसमें जमीन लेने वाले का नाम गुलाम हैदर बताया गया, जो कि मूल रूप से कश्मीर का नागरिक है। गुलाम हैदर ने 10 बीघे से अधिक जमीनी खरीदी थी और साथ ही उत्तराखंड का मूल निवासी होने का भी दावा किया था। यह मामला बाद में कोर्ट तक गया और संबंधित स्थानीय प्रशासन कार्रवाई के निर्देश देने के लिए सक्रिय हुआ। पवार के मुताबिक जिला प्रशासन ने कालसी और विकासनगर के SDM को दोनों पक्षों से बात कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उसकी आगे की जांच के दौरान DGC ने यह राय दी कि मामला सरकार को निहित किया जाना आवश्यक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवार ने यह भी दावा किया कि RTI सूचना के अनुसार गुलाम हैदर जम्मू कश्मीर का मूल निवासी है और वह पहले वहां पुलिस सब इंस्पेक्टर रहे हैं। पवार ने जोर देकर कहा कि इन रिपोर्ट और उपलब्ध वीडियो की पड़ताल होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे व्यक्ति उत्तराखंड में जमीन ले रहे हैं तो यह सुरक्षा और स्थानीय हितों के लिए चिंता का विषय है।
उन्होंने यह भी बताया कि गुलाम हैदर पर आतंकवादी गतिविधियों के आरोप लगने के चलते उन्हें सब इंस्पेक्टर पद से हटाया गया था। बॉबी पवार ने मामले की तफ्तीश के लिए तत्काल एसआईटी गठित करने, वीडियो की सत्यता की जांच और जिन लोगों के जरिए जमीन ली गई उनके रिकॉर्ड की समीक्षा करने की मांग की है। देखिए, ये जो मामला है ये देहरादून जनपद के कालसी विकासखंड और चकरदा विधानसभा से जुड़ा हुआ मामला है। ये एक जनजातीय क्षेत्र है और यहाँ पर एक व्यक्ति 10 से भी ज़्यादा बीघे ज़मीन ले लेता है और एक ऐसा व्यक्ति जो पूर्व में जम्मू कश्मीर पुलिस में कार्यरत था, और जम्मू कश्मीर पुलिस में कार्यरत होने का मतलब है कि जम्मू कश्मीर का मूल निवासी है और उसका जो सर्टिफिकेट है जो वहाँ से 1992 में जारी हुआ है एसटी का, वो वहीं का है कि यहाँ का निवासी है, वो भी हमारे पास है। और वो रिकॉर्ड भी हमारे पास है कि जब ये जम्मू कश्मीर पुलिस में था तो 2001 के आसपास एक वहाँ आतंकवादी घटना होती है और आतंकवादी घटना में ये सामने आता है कि भाई इसकी भी संलिप्तता है इस व्यक्ति की, और उसको निलंबन कर दिया जाता है। 2002 में इसको पूरी तरीके से वहाँ से हटा दिया जाता है। फिर उसके बाद 2022 में वो इस प्रकार की यहाँ पर ज़मीन ले रहा है उत्तराखंड में आके एक जनजातीय क्षेत्र कालसी में, तो ये एक बड़ा गंभीर विषय है और इसको लेकर हमने पूर्व में 2024 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिलाधिकारी देहरादून के द्वारा आदेश किए गए थे कि जो जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 166 167 है उसके तहत इस पर कार्रवाई हो, और उसके बाद ये कार्रवाई करने के बाद इनका जो डीजीसी है जो इनके अधिवक्ता है उनसे विधिक राय इन्होंने ली। उन्होंने भी अपने रिपोर्ट में लिखा है जो हमारे पास है कि इस जमीन को उत्तराखंड राज्य में निहित किया जाए, ये राज्य हित में है। उसके बाद आज मैं अभी नवंबर 22 की एक रिपोर्ट एसडीएम की देख रहा था जिसमें वो कह रहे हैं कि जो दूसरा पक्ष है, शिकायत करने वाला पक्ष है, वो उनका जो लेटर है, जो प्रार्थना पत्र है, वो वलयुक्त नहीं है, इसलिए इनको यहाँ पर पार्टी नहीं बनाया जा सकता है, जबकि वो खाता धारक है उस जमीन के। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की घटना इस व्यक्ति के साथ जिन नेताओं की संलिप्तता है, जिन अधिकारियों के द्वारा इनको इस कार्य में आगे बढ़ाया जा रहा है या इस कार्य में सुरक्षा दी जा रही है, उनकी सबकी जांच होनी चाहिए और इस व्यक्ति के खिलाफ पूरी एक बार जांच हो कि ये किस उद्देश्य से यहाँ आया है, किस उद्देश्य से यहाँ पर ज़मीन ले रहा है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी बात कि इस ज़मीन लेने के बाद जब ये मामला नहीं सुलझ रहा है, ये यहाँ पर अधिकारियों को प्रेशर डलवा रहे हैं, अधिकारियों को रिश्वत दे रहे हैं जिससे ये मामला सुलटे। उसके अलावा 2 वीडियो पाकिस्तान से जारी होते हैं जिसमें वहाँ का व्यक्ति कहता कि हमारी पैतृक ज़मीन कालसी में है। अरे तुम्हारी पैतृक ज़मीन कालसी में कैसे हो गई? तो ये बड़ा गंभीर मसला है। क्या किसी बड़े उद्देश्य के साथ किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए इस प्रकार की प्रक्रिया चलाई जा रही है, इस प्रकार की चीज़ें हो रही है? ये सारा गंभीर विषय है। यहाँ के इंटेलिजेंस को, यहाँ के खुफिया तंत्र को एक्टिव होकर इसमें पूरी तरीके से काम करना चाहिए। इसको पूरी जांच करके तब जाकर निष्कर्ष पर पहुँचें और ये सारी ज़मीन उत्तराखंड सरकार में निहित हो, तब जाकर हम इस लड़ाई को कहेंगे कि ये अंजाम तक पहुँची है। नहीं तो क्षेत्रीय जनता में बहुत आक्रोश है कि कैसे जम्मू कश्मीर से आके और पाकिस्तान से वीडियो जो आ रहे हैं, किस प्रकार से हमारे क्षेत्र में ज़मीन ले रहे हैं। ये क्षेत्र की जनता में आक्रोश है। अगर सरकार इस पर कोई बड़ा कदम, इस पर जांच करके इसको अंजाम तक नहीं पहुंचाती है तो ये क्षेत्रीय जनता का जो आक्रोश है ये सड़कों पर दिखेगा और विरोध के रूप में दिखेगा। देहरादून के हरिपुर कालसी क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पाकिस्तानी निवासी ने अपनी पैतृक संपत्ति होने का दावा किया है और इसका बकायदा वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष उत्तराखंड बेरोजगार संघ बॉबी पवार ने पत्रकार वार्ता करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही आरटीआई के माध्यम से खुलासा भी किया है। बॉबी पवार के साथ तमाम अन्य लोग भी मौजूद थे जिन्होंने इस संपत्ति पर पाकिस्तानी व्यक्ति के दावा करने पर सवाल या निशान खड़े किए हैं। साथ ही सरकार से विभिन्न तरह की मांगे यहाँ पर की गई हैं और एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि कैसे एक पाकिस्तानी व्यक्ति जो खुद आतंकवादी घटनाओं में लिप्त है, देहरादून के हरिपुर कालसी स्थित जमीन को अपनी पैतृक भूमि बता सकता है। और शरबत खानुना एताना मुखातिबियजु गानंगी हरिपुरी नु नी मरहुम अपोई जमीन जायदाद। उसके अलावा 2 वीडियो पाकिस्तान से जारी होते हैं जिसमें वहां का व्यक्ति कहता कि हमारी पैतृक जमीन कालसी में है। अरे तुम्हारी पैतृक जमीन कालसी में कैसे हो गई?
तो ये बड़ा गंभीर मसला है। क्या किसी बड़े उद्देश्य के साथ किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए इस प्रकार की प्रक्रिया चलाई जा रही है, इस प्रकार की चीज़ें हो रही है? ये सारा गंभीर विषय है। यहाँ के इंटेलिजेंस को, यहाँ के खुफिया तंत्र को एक्टिव होकर इसमें पूरी तरीके से काम करना चाहिए।